हिंदू संघर्ष समिति ओडिशार नूतन राज्य कमिटी घोषणा। धर्मांतरण को रोकवा ही आमर मुख्य उद्देश्य। अनुप पांडे। हिंदू संघर्ष समिति ओडिशा पक्षर 22 जुलाई 2024 बुधवार दिन प्राची एनक्लेव डिस्ट्रिक्ट सेंटर चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर सांबादिक सम्मेलन में संगठनर जातीय महासचिव श्री अनुप पांडे मुख्य अतिथि भाव जोग देते। अवसर में हिंदू संघर्ष समिति ओडिशार नूतन राज्य कमिटी घोषणा करा जायतिला। श्री पपुन साहू राज्य सभापति जरिया कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। नवनियुक्त पद अधिकारी राज्य सचिव श्री संग्राम पात्र, नयागढ़ जिला सभापति श्री प्रतीक प्रियदर्शी, सदस्य वृंद सुश्री सानू पोद्दार, सुश्री श्वेता सालोनी महांती, सुश्री श्रुति मिश्र, सुश्री कनक लता जेना, सुश्री आद्याशा प्रियदर्शनी पात्र, श्री जितेंद्र कुमार साहू, श्री विकास स्वाई, श्री ऋतिक विश्वास, श्री सौरभ पोद्दार, श्री बादल पात्र, श्री प्रदीप प्रधान, श्री कमल चंद्र राउत, श्री शुभम परिजा, डी पपुन, प्रभात कुमार साहू। ए अवसर में श्री पपुन साहू कही ओडिशा रे ख्रिस्टियान मिशनरी मानक द्वारा व्यापक भाव में धर्मांतरण कार्यकलाप चली रोकवा ही हिंदू संघर्ष समितिर मुख्य उद्देश्य। जो माने सनातन धर्म को बदनाम करुछंती से माने निश्चिंत भाव में भारतर आत्मा सह विश्वासघात करुछंती। से आहुरी कही आसंता एक मास मध्य ओडिशार प्रत्येक ग्रामस्तर पर्यंत हिंदू संघर्ष समितिर संगठन गठन कराजिबो जे हिंदू स्वार्थर कथा कहिबे से प्रकृत राष्ट्रभक्त देशर जनसंख्यार संतुलन परिवर्तन करी अस्थिरता सृष्टि करिवार जेकोसी प्रयास को कौन परिस्थिति रे सह्य कराजिबो नाही। एही देश भगवान राम और श्रीकृष्ण आरब संस्कृतिर नुहे। समस्त नवनियुक्त पद अधिकारी को अभिनंदन जणाई श्री पांडे कहिथिले जे नूतन कमिटी तृणमूल स्तर में संगठन को आहुरी सुदृढ़ करिबो एवं हिंदू एकता और संस्कृतिर संरक्षण पर कार्य करिबो। एही सामाजिक सम्मेलन में बहुसंख्यक गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं संगठनर कर्मकर्ता और कर्मी माने उपस्थित थे। आज हिंदू संघर्ष समिति क्या अभिमुख्य लेके आए हैं और उनका ये जो मकसद है क्या करेगा, तो फिलहाल उसका मेन मकसद क्या रहेगा? हिंदू संघर्ष समिति का जो मुख्य मकसद है, हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को लेकर के जिस तरीके से कभी कभी कोई भी व्यक्ति मखौल उड़ा देता है, हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाई बनाने का काम हो रहा है। हिंदू भाइयों को भी तोड़ फोड़ करके जाति में विभक्त करके उनको बरगला करके विदेशी ताकतें, जिहादी ताकतें जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, उसे रोकना, एक संगठन स्ट्रांग बना करके, मजबूत बना करके भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से धरना प्रदर्शन आंदोलन करना, उस सरकार को आगाह करना। सर, बांग्लादेश में जिस तरह बेहरम से अटैक किया गया हिंदुओं को, आप जानते हैं बेहरम से अटैक किया गया, बहुत सारा बोला गया, लेकिन कोई भी उनका पर असर नहीं हुआ, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनका ऊपर। सर, आपको क्या ये प्रतीत हो रहा है तो वो ये आंदोलन करने के बाद उनका पर कोई असर आएगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो हिंदू संघर्ष समिति ने बहुत आंदोलन चलाया। हम लोग बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट किए, हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, हम लोगों ने सरकार को किया। हम लोगों ने मानवाधिकार, जो इंटरनेशनल मानवाधिकार है, उसमें भी कोई हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को पेड़ में बांध करके मारने के बाद उन्हें कुचल करके पत्थरों से कूट के मारा गया। दीपू दास था वो लड़का, उसके बाद पेड़ में लगा करके बांध के उसको जला दिया गया। जिस तरीके से भारत के अंदर जो कट्टर इस्लाम, जो मौलवी और मौलाना जो नौजवानों को दे रहे हैं कि वो तलवार से गर्दन काट देते हैं, पहले गोली भी मारते हैं, फिर गर्दन भी काटते हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं। राजस्थान में हुई, कन्हैया कुमार को जो दर्जी था, किस तरीके से बेरहमी से मारा गया। लखनऊ में तिवारी को मारा गया, पहले गोली मारी गई, इसके बाद उसकी गर्दन काटी गई, और सबसे बुरा
तब लगा, देखिएगा बहुत मानवीय घटना बता रहा हूँ लखनऊ की। जब अखबार वालों ने वो गर्दन काटने वाले जिहादियों से पूछा कि तुमने कमलेश तिवारी की गर्दन तो काटी है, कमलेश तिवारी तो मर गए हैं, क्या तुम्हारे किए पे पछतावा हो रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे अपने किए पे पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ। क्या अल्लाह यही मांगता है किसी की गर्दन काट दो? जो मुस्लिम नहीं बनेगा उसकी गर्दन काट दो। कश्मीर के अंदर जो हमारे पूरे देश से पर्यटक गए थे, माँ बहन बेटी गए थे, उनको सिर्फ पूछा गया कलमा आता है, उन्होंने बोला नहीं, गर्दन काट दो, गोली मार दो। 22 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। तो भारत को इस्लाम बनाने के लिए खिलजी, गजनी, गोरी, ये तमाम जो मुग़ल आक्रांता आए बहुत प्रयास किए, सारे हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, काशी तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, मथुरा तोड़ा, जगह जगह तोड़ फोड़ किया और उस पर मस्जिद खड़ा कर दिया। और इसके बाद वो चले गए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर हम लोग आज़ाद हो गए। 1947 में देश आज़ाद हो गया। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का एक गाना है कमाल। ये कौन सा गाना है भाई? जब देश आज़ाद हुआ तो 50 लाख लोगों की लाशें, चीख पुकार, मौत, खून से लथपथ ट्रेनें पाकिस्तान से आती थी भारत में, और यहाँ गाना गाया जाता है, ले लिया आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत ने ऐसा कमाल कर दिया कि 500 बरस लग गए भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या में। हमारा मथुरा में भी उन लोगों का मस्जिद बना हुआ है, वो भी अभी हटाना है वहाँ से, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी। बनारस जाएंगे आप, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसको औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद बनाया था, आज भी उसी तरह से है, दीवार सटी है। क्या इन मुगलों को जमीन नहीं मिलती थी मस्जिद बनाने के लिए कि जानबूझ करके मेरे भगवान के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते थे? इस बात को भारतवासियों को जानना पड़ेगा कि वो हिंदू धर्म को मिटाना चाहते थे। सर एक चीज़ हमारा समझ से परे है, ये सरकार से पहले 25 साल से पहले जो नवीन सरकार था, हमेशा के लिए ये मुद्दा उठा रहा था ताकि हम उड़ीसा से जो मुसलमान जो हर कोने पे जो विदेशी मुसलमान है हम उसे कैसे निकालें, लेकिन बहुत सारा संघर्ष करते हुए, लेकिन अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अभी भी हर कोने में वो है। क्या आपको ये लग रहा है आप कामयाब रहेंगे, जो ताकि हो नहीं पा रहे तो आप कामयाब रहेंगे, उनको भगाने में फ़ायदा हो सकता है क्या? देखिए यहाँ बांग्लादेशी भी आ रहे हैं उड़ीसा के अंदर, और बांग्लादेशी बहुत बिल्कुल हम लोग चिन्हित करेंगे। जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो भारत में नहीं रहेगा, उड़ीसा में नहीं रहेगा, उड़ीसा में कहीं भी रहेगा उसको खोजा जाएगा, कानून प्रक्रिया के तहत पुलिस को दिया जाएगा। जो हमारे आदिवासी भाई को ईसाई बनाने की कोशिश करेगा, ईसाई बनाने का प्रयास करेगा, उसको विधर्मी बनाने का प्रयास करेगा, हिंदू संघर्ष समिति लड़ेगी और यह उसको रोकेगी और कानूनी सहायता प्राप्त करके उसका रोकथाम करेगी। उड़ीसा रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार अगर हो रह गई होती तो यह देश फिर बंटवारे के करीब पहुंच जाता, क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरियाँ और ये जो विदेशी ताकतें, ये जिहादी, इनको बाहर से चंदा आता है। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? मदरसा में यही पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा ज्ञान नहीं दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे ज्ञान अर्जित करें, मदरसा में भी पढ़े तो इंजीनियरिंग डॉक्टर बने। लेकिन क्या हुआ? अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आपने देख लिया, जो जितना बड़ा पढ़ाई कर रहा है उतना बड़ा जिहादी हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोगों को अब तैयार होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। सर 5 उंगली जो मैंने सब सार जो कहते बाहर जो सब मैंने आसुँच बांग्लादेशी ये हिंदू धर्म को नष्ट करने, हिंदू धर्म को आम स्ट्रंग करी आम देश को आम आगू भारत माता को आम आगू बढ़ाया चाहबू ये यंग हिसाब से केते आपण रहइबो चैलेंज काहेना एटा जो रहउछ एटा बहुत पुराना ये रही जे तो आपण जने युवक यंग हिसाब से आपको केते चैलेंज रहइबो 100% रखिया पे मु चाहिबी जेमिति हेले भी हिंदू राष्ट्र को बहुत आगू न आगू मो ये रु चाहिबी।
ब्यूरो रिपोर्ट पहुंच खबर।